नमस्कार, मैं फिर आपका स्वागत कर रहा हूं आज इस नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग नंबर 3 मैं आपके सामने रख रहा हूं। और सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बताता हूं, सुबह की शुरुआत करते हैं हम परमपिता परमेश्वर के, तो नमन दर्शन कर लीजिए। परमपिता परमेश्वर को सबसे पहले नमन करते हैं। और आज मैं एक राज की बात भी आपको बताऊंगा। हमने यहाँ जो घर बनाया है उसका एक राज मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे आप देख रहे हैं हमारे घर के सामने अभी सुबह सुबह का धूप यहाँ पड़ रहा है, सामने देख रहे हैं आप, ये सामने दरवाजे के पास पड़ रहा होगा, आपको धूप पड़ रहा है ना। तो ये एक शायद परमात्मा की कृपा है या क्या वजह है, क्या चीज है। ये देखिए, बिल्कुल ये सुबह की जो पहली धूप होती है यहाँ से, इस खिड़की से जब सूरज उगता है, तो बिल्कुल जब सूरज उगता है तो एकदम सीधी धूप यहाँ दरवाजे पे पड़ती है और इस घर में पड़ती है। तो ये मुझे बड़ी पॉजिटिविटी देती है कि सुबह उठते ही पहली किरण हमारे घर के अंदर पड़ती है और सीधा भगवान का यहाँ पर मंदिर है। तो मतलब एक अच्छा सा फील होता है। नहा धो के मैं रेडी हो गया हूँ, लेकिन मैंने बस ऐसे पुराने से कपड़े पहने हुए हैं। इन पुराने कपड़ों को पहनने का भी एक राज है, और ये राज मैं आपके बीच में खोलूंगा, कुछ चीज आपके बीच में बताऊंगा। और आज हमारे जो बड़सर के विधायक हैं इंद्र लखनपाल जी, उनका बर्थडे भी है। तो सबसे पहले तो उनको मैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस ब्लॉग के माध्यम से। और उनके पास चलेंगे भी आज इस ब्लॉग में। मैं आपको मतलब अगले ब्लॉग में आपको उनसे भी मिलाऊंगा, और उनके बर्थडे का भी कुछ थोड़ा सा ब्लॉगिंग के बीच में दिखाएंगे आपकी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आज सुबह सुबह मैं कुछ बड़ा खास काम करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले मैं पूजा कर लेता हूँ। पूजा करने के बाद में फिर हम आपको वहाँ लेकर चलेंगे और आज कुछ खास आपके साथ करेंगे। तो बने रहिए इस ब्लॉग में। जैसे मैं आपको बता रहा था कि आज मैंने पुराने से कपड़े पहने हैं, और इन पुराने कपड़ों को पहनने का क्या राज है, क्यों मैंने पहने हैं, मैं आज आपको पहले बता देता हूँ। मैं बड़ा छोटा सा था तब मेरे पिताजी अक्सर जब खेतों में काम करते थे तो हमारे को एक लेक्चर देते थे कि बेटा जीन्स पहन कर जो है वो खेती नहीं होती है। तो ऐसे कई बार बोलते थे। मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर्ड थे, तो मैंने आज उनको फॉलो किया कि हाँ वाकई खेती करनी है तो हमें कपड़े थोड़े से बहुत जीन्स वाले और इस तरह के नहीं पहनने चाहिए। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज थोड़ी सी खेती करने जा रहा हूँ अपने गार्डनिंग में। क्योंकि मैं ना कल गया था, मैं यहाँ गार्डन में वैसे देख रहा था, तो मुझे ना कुछ थोड़ा ऑड सा लग रही थी कुछ चीज़ें। और फिर मैंने कल जाकर कुछ पौधे लाया और मैं उस पौधे को आज अपने गार्डन में लगाऊंगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए पाम लगा हुआ है हमारे यहाँ पर, ये इसको बॉटल पाम बोलते हैं। ये बॉटल पाम जो है वो 1 साल पहले मैंने लगाया था, अभी काफ़ी बड़ा हो गया ये देखिए, और अच्छा लगता है देखने में ना, कितना मोटा हो गया एकदम ना। तो मैं देख रहा था, एक मैंने पाम ना वहाँ लगाया था, वो कोना नहीं आप देख रहे हैं उस कोने पे, वहाँ लगाया था मैंने। लेकिन वो पिछले कोहरे में, जैसे कोहरा पड़ता ना, तो उस कोहरे में वो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ था। तो अब वो सूख गया, तो मैंने सोचा यार अब वो जैसे वो वहाँ पर सिमेट्री थोड़ी सी ऐसी ख़राब सी हो रही है, तो मैं उसके लिए ना पाम लेके आया हूँ। और पाम के साथ में और भी मैं कुछ पौधे लाया हूँ। तो ये देखिए, ये लाया हूँ मैं बड़ा सा एक पाम, और इस पाम को अभी हम बॉटल पाम बोलते हैं इसको। और एक लाया हूँ मैं मैंगो। ये मैंगो की जो वैरायटी है ना, इसको अमरपाली मैंगो बोलते हैं, अमरपाली वैरायटी है ये। पता है ये आम मैं क्यों लाया हूँ बड़ा? देखो ना, इससे पहले मैंने एक आम लगाया हुआ है ये लेकिन ना 1 साल 1.5 साल हो गया इसकी ग्रोथ नहीं है, और इसके आम ना बड़े अच्छे नहीं निकले। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि या तो इसको उखाड़ दूँ और उसको लगाऊं, या फिर इसको भी लगा रहने दूं, उसको भी लगा रहने दूं। अब मेरे को थोड़ा सा जगह का तंगी हो रहा है, क्योंकि ये जगह हमने रखी हुई है, देखिए जहाँ मूली वगैरह या ऐसा कोई मिर्ची वगैरह ऐसा कुछ चीज़ें लगाते हैं। हालांकि देखो इसके अंदर हमने यहाँ संतरा लगाया है, नींबू लगाया है, वह मौसमी लगा दी है, 3 तो हमारे यहाँ ही हो गए। अब मैं अमरूद लगाने की सोच रहा हूँ, तो मुझे अमरूद लगाने के लिए जगह नहीं मिल रही है दोस्तों। इसलिए कहते हैं गांव की ज़मीनों का बड़ा फ़र्क होता है। कहते हैं ना, ज़मीन होना बड़ा ज़रूरी होती है। अब घरों में तो बड़ी छोटी छोटी जगह होती हैं, घरों में कहाँ इतनी ज़मीन है। हालांकि देखो अब हमारे पास ये जगह है, हमने इतने सारे लगाए यहाँ पर। ये जैसे हमने देखिए ये लगाया है पलम, आलू बुखारा इसको आप बोलते हैं, ये लगाया हुआ है। ये मैंने आपको कल दिखाया था, पेड़ है, पिछले ब्लॉग में दिखाया था। ये हाथ श्रृंगार का पौधा होता, फूल होता है, ये प्रकृति का पहला पौधा है जहाँ। और ये देखिए अनार लगाया हुआ है। ऐसे पौधे तो हमने बहुत लगाए हुए हैं। यहाँ अशोका लगाया हुआ है। और एक पाम देखिए मैं ये लाया हूँ, ये पाम यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप, ये भी लाया हूँ। तो 2 बॉटल पाम लाया हूँ मैं। अब ये दोनों बॉटल पाम मैं लगाने की सोच रहा हूँ। एक तो चलो मेरे को वहाँ जगह मिल गई, लेकिन दूसरे का समझ नहीं आ रहा है कहाँ लगाऊँ। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर लगा देता हूँ, ये अशोका और तुलसी के बीच में नहीं, यहाँ पर जगह अब पता नहीं, लेकिन इसकी जड़ें बहुत बड़ी नहीं होती हों, कभी ऐसा ना हो कि ये दीवार को ही फाड़ दे। पर मैं सोच रहा हूँ कि यहीं लगा देता हूँ, मुझे यहाँ ठीक लग रही है। तो ठीक है, यहाँ लगा देते हैं इसको, और एक पाम यहाँ लग जाएगा और एक पाम वहाँ उस कोने में लग जाएगा। लेकिन अब मेरे पास रह गया एक मैंगो, और एक रह गया मेरे पास अमरूद। अमरूद को मैं कहाँ लगाऊँ, ये मेरे को थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है। अमरूद का पेड़ हालांकि मैंने वहाँ रखा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अमरूद को ना मैं
ये अमरूद देखिए, ये लाल कलर का अमरूद बताया उसने, अब पता नहीं लाल निकलेगा कि पीला निकलेगा। ये अमरूद लाया हूँ, देखिए ये अमरूद का पेड़। अब मैं इसको कहाँ लगाऊँ, मेरे को दिमाग में आ रही है बात के, जैसे यहाँ इसके बीच में यहाँ जैसे अमरूद लगा दूँ, क्योंकि गार्डन के बीच में क्या होगा, यहाँ पर बीच में अगर लगा देता हूँ तो काम चल जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ जैसे अमरूद लगा देता हूँ, तो अमरूद को भी जगह मिल जाएगी, पाम को भी जगह मिल जाएगी, क्योंकि जगह की शॉर्टेज है थोड़ी सी, तो थोड़ा एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। अब एडजस्टमेंट का ही चक्कर पड़ रहा है कि उसको मैं, चलो कोई नहीं, मैं ऐसा करता हूँ पाम वहाँ लगा देता हूँ और यहाँ पर अमरूद लगा देता हूँ। अब मैंगो का चक्कर है, मैंगो को मैं इसको उखाड़ देता हूँ, फिर इसको एक जगह, एक ही मैंगो बहुत है ना, 2 मैंगो रखने की जरूरत नहीं है घर में, तो इस मैंगो मैं उखाड़ दूंगा और इसकी जगह जो है वो दूसरा मैंगो लगाऊंगा। तो हमारा फाइनल हो गया, एक पाम वहाँ लगेगा, एक पाम यहाँ लगेगा, 2 पाम हो गए, मैंगो अपनी जगह पे लग जाएगा, अमरूद अपनी जगह पे वहाँ लग जाएगा। तो ये मेरे पास ये अब प्लान हो गया है। तो चलिए अब लगाते हैं इनको। देखिए किसानी करना इतनी आसान नहीं होती है, इसके लिए थोड़ा पसीना भी बहेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इसके लिए हमें औजार भी चाहिए। तो पहले तो खोदाई करने के लिए हमारे पास हमने कुछ रखी हुई चीज़ें, लेकिन उससे मुझे लगता लगेगा नहीं। ये इसको जाड़ी बोलते हैं ना, ये जाड़ी, इससे तो मुझे लगता नहीं, इससे तो लगेगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा खड्डा करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे पास गैंती भी है, लेकिन गैंती के साथ साथ में एक ना और चीज़ चाहिए होती है जो खुदाई करने के लिए मेरे को यहाँ पर मिली थी, एक मैं लेकर आता हूँ। मेरे को मेरे फादर इन लॉ ने, ससुर जी ने दी थी कि बेटा खेती करनी हो कभी तो वो उससे होती है, पौधा रोपण जो हम करते हैं। तो मैंने उसको शायद यहाँ रखा था कहीं, हाँ यहाँ रखा हुआ है, अगर यहाँ मिल जाती है तो। हाँ ये मिल गई मेरे को, ये मिल गई। इसको खुरपी बोलते हैं ना, ये खुरपी, इस खुरपी से हम पौधा लगाएंगे। लेकिन अब ये क्योंकि पौधे बड़े हैं तो इससे शायद नहीं लग पाएँ, लेकिन चलो कोई नहीं। अब मैं लेकर चलता हूँ ये पौधों को, और ये पौधे वहाँ पर हम लेकर चलेंगे। तो इसको तो यहीं रहने देते हैं एक। तो ये डिसाइड हुआ है, यहाँ पर एक पाम ट्री, ये मेरी बिटिया है जानवी लखनपाल, और ये काफ़ी पीछे बीमार रही, लेकिन अब ये बहुत एकदम ठीक स्वस्थ है, और आप सबके आशीर्वाद से। जानवी हेलो करो। हेलो सबको, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हो सब लोग। हमारे ब्लॉग को लाइक कर देना, ब्लॉग को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।